वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के सफ़र पर चल पड़ा है। तमाम सूबों को साथ लेकर चलना हुकूमत और मुसल्लह अफवाज का विजन है। इस्लामाबाद में अंडरपास का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब में कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रहने से जो बचत होगी वो पैसा बलूचिस्तान की तामीर और तरक्की पर लगाएंगे। कराची कोयटा शाहरा की तामीर का मनसूबा बनाया है। 2 साल में 300 अरब रुपए की लागत से आला मायार की सड़क तामीर होगी। ये बलूचिस्तान की आवाम के लिए तोहफा है। मनसूबों की मुखालिफत करने वाले तंग नजर हैं। जिस रियासत का मॉडल इंसाफ पर मबनी हो वो दुनिया की बेहतरीन रियासत होती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर की लाहौर हाई कोर्ट में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू कहा, पाकिस्तान एक सियासी तहरीक से वजूद में आया था, लेकिन यहाँ बार बार सियासी तहरीकों को दबाया गया। 2024 के इलेक्शन में होने वाली बदतरीन धांधली सबूत है कि इन्हें इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड लोग चाहिए। आप वकील भी हों, जज भी और मुद्दई भी, तो ऐसे मुल्क नहीं चलते। कहा जाता है कि बानी PTI से मुल्क को खतरा है। वो खतरा ये है कि बानी मुल्क में आइन का निज़ाम चाहता है, लेकिन इन्हें यहाँ लीडर नहीं गुलाम चाहिए, जूते पालिश करने वाले गुलाम। गुज़श्ता दौर फिस्तायत का दौर था। पहले बहुत समझ चुके थे कि इमरान नियाज़ी और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। हमने कहा था कि भाग जाएंगे और ऐसा ही हुआ। वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़ के PTI पर वार ज़हनी और जिस्मानी गुलाम करार दे दिया। इस्लामाबाद में खिताब करते हुए वज़ीर इत्तलात ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने खिदमत और तामीर और तरक्की की सियासत की है। मोटरवेज़ का जाल खैबर पख्तूनख्वा से गुजर रहा है। जब तक TTP की क़यादत को जड़ से नहीं उखाड़ देते, चैन से नहीं बैठेंगे। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने माइंस एंड मिनरल्स बिल के किसी कागज़ पर दस्तखत नहीं किए। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अपने बयान का सबूत दें, वरना हम कानूनी चाराजोई का हक महफूज रखते हैं। बैरिस्टर सैफ का अपने बयान में मज़ीद कहना है कि दीगर सूबों ने वफाक की हिदायत पर कानून साजी की है तो वो उनका इख्तियार है। KP हुकूमत का वफाक के साथ माइंस एंड मिनरल्स बिल का कोई माहिदा नहीं हुआ। वज़ीर आला अल-यमीन गंडापुर पर वफाकी वज़ीर के इल्ज़ामात मन घड़त हैं। अपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी का कहना है कि सूबे में पीपल्स पार्टी की 17 साल मतलकुल अनान हुक्मरानी कर रही है। इनकी बदतरीन हुक्मरानी में कराची जैसे शहर का शुमार दुनिया के 5 बदतरीन शहरों में हो गया। वुज़रा को अपनी कारकर्दगी का पता है, लेकिन वो मजबूर हैं, इसीलिए मीडिया पर आकर सच के बजाय झूठ बोलते हैं। बोले वाज़ेह करना चाहते हैं कि MQM सिंध के एक कतरा पानी पर समझौता नहीं करेगा। सिंध के सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह का कहना है कि कैनाल बनाने का सिलसिला रोका ना गया तो वफाकी हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे। कराची में तकरीब से खिताब में बोले, नई कैनाल का मंसूबा पीपल्स पार्टी की रेड लाइन है। हंगरी के वज़ीर ख़ारजा के दौरे पाकिस्तान में वीज़ा फ्री डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, आसार कदीमा और सकाफ़ती विरसे के शोबे में मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और हंगरी के वज़ीर ख़ारजा ने MOUs पर दस्तखत किए। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसहाक डार ने कहा कि हंगरी के सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान में वसी मौक़े मौजूद हैं। GSP+ के लिए हिमायत पर हंगरी के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर ख़ारजा हंगरी ने कहा, पाकिस्तान के साथ मज़ीद मजबूत ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। अफ़गान सरज़मीन से दहशतगर्दी के फ़रोग़ पर तशवीश है। गैर कानूनी मुकीम अफराद के मामले पर तफसीली गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दफ्तर ख़ारजा की सतह पर मुशावरत का सिलसिला 15 बरस बाद बहाल। सेक्रेटरी ख़ारजा आमना बलोच ढाका पहुँच गईं। आज मुशावरती इजलास में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगी। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 2 तरफ़ा फ़ॉरेन ऑफिस मुशावरत का सिलसिला 15 साल बाद बहाल हो रहा है। आज के मुशावरती इजलास में पाकिस्तान और बांग्लादेश के सिफारती वफूद बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सूरत हाल और 2 तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू करेंगे। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दौरे बांग्लादेश भी मुतवक्किल।
आलमी बैंक ने पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम को इंतहाई गैर मुनसिफाना और नामाकूल करार दे दिया। बुनियादी इस्लाहात की भी सिफारिश। रोज़नामा जंग में महताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक आलमी बैंक के लीड कंट्री इकोनॉमिस्ट टोबियास हॉक ने पाइड कॉन्फ्रेंस पैनल मुबाहिसे में ज़रई आमदन पर सूबाई सतह पर टैक्स को मुस्बत कदम करार दे दिया। कहा, मौजूदा निज़ाम तनख्वाहदार तबके पर नाजायज़ बोझ डालता है, जबकि वसी तर मईशत ख़ास तौर पर जायदाद के शोबे को मौसर तरीके से टैक्स नेट में शामिल नहीं किया गया। निशानदेही की कि सिर्फ 50 लाख फाइलर्स और GST जैसे बिलवास्ता टैक्सेस पर ज़्यादा इन्हिसार निज़ाम के गैर मुनसिफाना होने का सबूत है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि शोहदा और गाजी हमारा फ़ख्र हैं। शोहदा का एहतराम हर पाकिस्तानी के लिए मुक़द्दस है। आज का अमन और आज़ादी इन्हीं शोहदा की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने GHQ में तकसीम एहसासात तकरीब में शिरकत की। तकरीब में अफसरान और जवानों को सितारे इम्तियाज़ मिलिट्री और तमग़ा बसालत से नवाजा गया। आर्मी चीफ का मज़ीद कहना था कि शोहदा की कुर्बानियाँ मादरे वतन के लिए बेनज़ीर और नाकाबिल फरामोश हैं। आर्मी चीफ की जानिब से पाकिस्तान आर्मी और कानून नाफिज करने वाले इदारों के गैर मुतज़लज़ल अज़्म व हौसले की भी तारीफ। जजेस सीनियरिटी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तीनों जजेस का केस में कोई वकील ना करने का फैसला। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच को बताया कि इन्हें 3 जज साहिबान जस्टिस सरफराज जोगर, जस्टिस खादिम सुमरो और जस्टिस मोहम्मद आसिफ की तरफ से पैगाम मिला है। तीनों जजेस ने कहा है कि आईनी बेंच जो भी फैसला करेगा उन्हें कबूल होगा। बेंच के सरबराह जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि फैसला करने में ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। 5 जजेस के वकील से कहा, हम आपको सुनना चाहते हैं, बाकायदा समाअत मंगल से शुरू करेंगे। ईरान में कत्ल किए गए 8 पाकिस्तानियों की आबाई इलाकों में नमाज जनाजा और तदफीन। बहावलपुर में 5 अफराद की इज्तिमाई नमाज जनाजा खानका शरीफ में हुई। वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी उस्मान अवैसी भी शरीक हुए। मोहम्मद जमशेद की नमाज जनाजा आबाई इलाके महराब वाला में अदा की गई। मोहम्मद खालिद की तदफीन अहमदपुर शर्किया, जबकि मकतूल मोहम्मद आमिर की तदफीन मुल्तान की तहसील शुजाबाद में अदा की जाएगी। 12 अप्रैल को ईरान के सरहदी सूबे सिस्तान के इलाके महरिस्तान में मुसल्लह अफराद ने गाड़ियों की वर्कशॉप पर काम करने वाले पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाया था। उमरकोट में कौमी असम्बली के हल्का NA 213 में ज़िमनी इंतखाब के मौके पर वोटर्स में जोश खरोश। दुल्हा भी वोट कास्ट करने पहुंचा। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सबा टालपुर और GDA के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार लालचंद मलही में असल मुकाबला मुतवक्की है। मजमूई तौर पर 18 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल नशस्त पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवाब यूसुफ टालपुर के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। इस्लामाबाद में गुज़श्ता रोज़ बारिश से जंग सैयदा के इलाके में ज़ेरे तामीर घर की दीवार गिर गई। मलबे तले दबकर 2 नौजवान जाँ बहक, 1 ज़ख्मी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गुज़श्ता रोज़ धुआंधार बारिश और ओलों की बरसात से दर्जनों गाड़ियों के शीशे टूटे और दरख्त जड़ से उखड़ गए थे। जहलू में बारिश के दौरान हादसात में 6 अफराद की जान गई। गाज़ा पर इस्राएली मज़ालिम के खिलाफ लाहौर फैसलाबाद में शटर डाउन हड़ताल। शहर की ज़्यादातर ताजिर तंजीमें हड़ताल में शरीक। माल रोड, हाल रोड, अनारकली बाजार, वॉल सिटी की तमाम मार्केटें बंद रखने का ऐलान। फैसलाबाद की ताजिर तंजीमों का कहना है कि घंटा घर के अतराफ मरकजी 8 बाजारों समेत बड़ी मार्केटें बंद रहेंगी। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली जाएगी। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ सईमुर रहमान का कहना है कि आलम इस्लाम में लाइन दौड़ लगी हुई है कि कौन अमेरिका का ज़्यादा वफादार है। जो भी फ़लस्तीनियों के हक़ में बात नहीं कर रहा वो तारीख़ में याद रखा जाएगा। अफसोसनाक बात यह है कि बॉयकॉट या जहाद की बात हो तो लोगों को कन्फ्यूज़ किया जाता है। इसका मतलब ये है कि जो कोई भी ये काम कर रहा है वो इस्लाम का वफादार नहीं।
भारतीय रियासत महाराष्ट्र के इलाके नासिक में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की सतपीर दरगाह के गिर्द तामीरात मुनहदम करने के खिलाफ मुजाहिरीन की पुलिस से झड़पें, पुलिस का लाठीचार्ज, आंसू गैस के शेल फायर किए। पुलिस ने 15 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। नासिक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का दावा है कि तामीरात गैर कानूनी थीं। इन्हदामी कार्रवाई मुंबई हाई कोर्ट के हुक्म पर की गई। दरगाह के गिर्द तामीरात को खाली करने के लिए 15 दिन का नोटिस भी जारी किया गया था। और आईसीसी विमेन क्रिकेट क्वालिफायर में बांग्लादेश विमेन का वेस्ट इंडीज़ विमेन की जीत के लिए 228 रन का टारगेट। पाकिस्तान विमेन के थाईलैंड के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग जारी।